गज़ा में जंग बंदी नाफिज होने के बाद से क्या आपको मालूम है कि अब तक कितनी फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि अब तक इजरायली जारहत में कितने फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। ये तो हम जानते हैं कि जहाँ एक तरफ हमले का निशाना बनाए जाते हैं फ़लस्तीनी अवाम, वहीं दूसरी तरफ भूख की वजह से भी उनकी अमवात हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे साथ रुकना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि तादाद आप जान सकें और किस मुल्क से और किस जगह से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, इससे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गज़ा में 11 अक्टूबर सन 2025 को जंगबंदी के नफाज के बाद से काबिज सिहूनी फ़ौजी जारहत और नस्ल कुशी की जंग के तसलसल के नतीजे में शोहदा की कुल तादाद बढ़कर 1222 हो गई, जबकि 4053 दिगर शहरी ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी, ये कहाँ से आंकड़ा हमने लिया? ये आंकड़ा है फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा पर काबिज इसराइल की फ़ौजी जारहत के शोहदा और ज़ख्मियों की तादाद के बारे में जारी होने वाले एक प्रेस बयान में कहा है कि तिब्बी और खुसूसी अमले ने इस दौरान गज़ा में घरों और मलबे के नीचे से 804 शोहदा को निकाला है। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि जबकि मुतादिद शोहदा अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला इस वक्त उन तक पहुंचने से कासिर है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो आंकड़े हैं जहां तक मदद पहुंची, फिर चाहे वो जिंदा हों या मुर्दा, उनके आंकड़ों को वज़ारत सेहत सामने रख रहा है। अभी वो आंकड़े इसमें शामिल ही नहीं जो अभी ना किसी तरह की मदद उन तक पहुंची है, और ये मालूम भी नहीं कि क्या वो इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए होंगे, जिंदा होंगे या नहीं। वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि गज़ा के अस्पतालों ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 8 शोहदा के जस्द खाकी लाए गए हैं, जिनमें ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए शहीद होने वाला एक शख्स भी शामिल है। इसके अलावा 76 अफराद ज़ख्मी भी हुए। उसने वाज़े किया है कि 7 अक्टूबर सन 2023 को गज़ा पर काबिज इसराइल की फ़ौजी जारहत के आगाज़ से लेकर अब तक की मजमूई तादाद बढ़कर 73,300 यानी 73,349 शोहदा तक पहुँच गई है। इसके अलावा 1,74,162 अफराद मुख्तलिफ नौइयत के ज़ख्मों के साथ ज़ख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। इसके अलावा उसने एक इमारत के मुनहदम होने के नतीजे में एक शहरी के जाँ बहक होने की भी निशानदही की, जिससे इमारत के मुनहदम होने के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। काबिज इसराइल की फोर्सेस लगातार 296वें दिन भी गज़ा में जंगबंदी और कमज़ोर पुरअमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसके साथ ही आबाद घरों और शहरी तनसीबात को हदफ बनाने और उन पर बमबारी का सिलसिला भी जारी है। तो ये कोई ताज़ा तस्वीर नहीं, ये सालों साल से इसराइल की पॉलिसी, अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए हमास और साथ ही साथ गज़ा पट्टी में रहने वाले शहरियों को निशाना बना रहा है, फिर चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। बमबारी का मुकाबला बच्चों से करते हैं। बड़ा मुजरिम बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। आपने ये नगमा सुना हो। तो यही हालात इस वक्त क्या सदियों से या यूँ कहें दहाइयों से इसी तरीके के हैं जो हमने आपको दिखाई और जो बयान की। ये सिर्फ आंकड़ा था और कुछ लोग तो उस आंकड़े में शामिल ही नहीं हुए जिन तक कुछ मदद पहुंची ही नहीं। तो ये आंकड़े हैं कि सिहूनी जारहत जारी है और मौजूदा वक्त में जंगबंदी नाफिजुल अमल है, लेकिन उसका कोई अमल दरामद नहीं, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कितनी शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उधर दूसरी तरफ माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं बच्चे, तो उधर खाना नहीं मिलने की वजह से बड़े भी बीमारियों से घिर रहे हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, या फिर यूँ कहें भूख सबसे बड़ी बीमारी है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये एक कौन कह रहा है? ये एक शहरी, फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी की एक शहरी की तरफ से ये बात कही गई। मतलब भूख का कोई मज़हब नहीं होता और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। ये बातें वहाँ के शहरियों की तरफ से कही जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इसे सुनकर रोंगटे खड़े होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से हमें बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी दी गई है, लेकिन हम उन लोगों की ज़िंदगी भी पुरसुकून बनाने के लिए बार बार दुआ गो। और दूसरी तरफ जो सिहूनी हुकूमत की तरफ से इस तरह की
خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس سے کم ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر یا پھر علماء یا مؤذنین کی بات کریں یا پھر دانشوران کی بات کریں، وہ الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہ اکٹھا ہو کر بات چیت کرتے ہیں، میمورنڈم پاس ہوتا ہے، تجویزیں پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک غزہ کے عوام، فلسطینی عوام اپنے اوپر اس طرح کے ظلم و زیادتی کو برداشت کریں گے؟ اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کو دیکھیے۔